एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी बंधन में बांधना। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करते हुए बोला, महाराज, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गईं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया को त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार में बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्यागा है। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को जान नहीं सकूँगा। इसलिए मैं अपने घर को ही त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यही आश्रम में रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने आश्रम के अतिथि पक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य को इतराता रहा। अगले दिन जब बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना है, वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कुछ वस्तु देगी, उसे लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाना। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं घर पर होता तो इस तरह पसीना न बहाना पड़ता। कुछ देर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ते पर था। आसपास ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी गर्मी में भेज दिया। काफ़ी देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव पहुंच गया। गांव के बाहर एक घर बना हुआ था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसने धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका उसे आविदान करते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह को धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रहा। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों का स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की क्या आवश्यकता। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नज़रें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यही चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकें खोली और नज़रों में ही साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का एक जोड़ा है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है
वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ खड़ा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दें जो मुझे बुद्ध तक पहुंचाना है। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा है वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात सुनकर व्यक्ति को समझ नहीं आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे पर पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर देखा और बोला, क्या आप अंतर्यामी हो? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसका मन पढ़ने में सक्षम हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति पुनः लज्जित हो गया और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने मेरे सच्चे मन से सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम वापस लौट गया। आश्रम पहुंचकर वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच में मोह या बंधन को त्याग कर आ चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि बंधन मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और उसी वजह से आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े और बोला, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछे छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध नहीं बन पाए। मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन ढंग से नहीं कर पा रहा। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही मेरा असली। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बात सुनते हैं पर वे स्वार्थ के अनुसार बात को ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना या क्रोध लोगों को बाहर ही खोजते रहते हैं, जबकि ये हमारे भीतर है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति करने पर हमें क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रोध के लिए हमें सदैव एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर ही होता है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। हम मन से ही किसी बंधन में आ जाते हैं या मन के कारण ही किसी बंधन से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों को गहराई से समझ जाता है वह दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।